मेंटेनेंस रहे हैं। इंजन ट्यूनिंग, तो बहुत सारे कमेंट्स वाले हमारे शहजादे होते हैं कि EFI गाड़ियां तो कभी ट्यून अप ही नहीं होती। तो लगता है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन को ट्यून करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जरूर देखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसी ऑन करना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी चीज जो जिसके ऊपर आप बैठे हैं और आपको पता ना हो कि आज ही आपको पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, फ्यूल कंजम्पशन। अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन याद रखो भाइयों और बहनों, कि फ्यूल कंजम्पशन सिर्फ अलोन कोई एक चीज नहीं करती फुल ऑफ रस्ट इन इट, लेकिन आपको अपनी स्टैंडर्डाइजेशन और अपनी वर्क क्वालिटी की एक छोटी सी मिसाल दिखाऊं। देखो, वी ये स्टैंडर्ड कभी भी नहीं होता, और उस पर भी आपने लगा दिया अंदर से। करोला तो उस दिन चली गई थी, अपडेट कर नहीं सके, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट सेटिस्फाइड यार। लेकिन ये जो है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले कराया करो। ये इंजन्स बहुत बहुत चलते हैं, इनको बहुत, इनकी माइलेज इज बियॉन्ड योर थॉट, आपकी सोच से आ गया ये कितना चल सकते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया है कि लाख 1.5 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर चला हुआ इंजन तो हम मानते हैं तो फारिग है। वो देखो, मैं अभी वो सामने करोला कर रहा हूँ, उसका मैं 250,000 किलोमीटर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 10W30 ही ऑयल ऑप्ट किया है, क्योंकि उसका रिकमेंडेड ग्रेड है। और उसकी अभी करंट माइलेज इज आई थिंक 232,000 किलोमीटर, 2,32,000 किलोमीटर चली हुई है। बट ये इस मिथ से बाहर निकलो कि ये हो गया तो आप मोटा ऑयल कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये सब मिथ्स है। इसमें सबसे अहम जो हिस्सा है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो सबसे पहली बात समझने की है, वो बहुत अहम बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड टू ट्रस्ट द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट हो जिस काम का, उसको ट्रस्ट करो। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो यू डोंट आर्ग्यू विद द डॉक्टर। हाँ, वेरी हाईली लाइकली कि उसकी अप्रोच ठीक ना हो, उसकी अप्रोच लंबी हो या बहुत अग्रेसिव हो, कुछ हो, एंड यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कंसल्ट अनदर डॉक्टर एंड यू नो गो अलोंग विद देम। उसी तरह ये जो स्किल स्पेसिफिक काम होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो किसी और किस्म का टेक्निकल काम, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या जनरल हाउस रिपेयर्स हो, चीजें, इस पे ट्रस्ट द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को नहीं ट्रस्ट करोगे, यू कैन नेवर गेट एवरीथिंग रॉन्ग। वहीं मैं ये भी कहता हूँ, आपको सेल्फ साउंड होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो DIY आइटम्स हैं, उनके ऊपर आपको खुद से अपनी गाड़ी की केयर करनी चाहिए। दैट्स द वे। आप गाड़ी या किसी भी और आइटम की, उसी तरह हाउस मेंटेनेंस किसी और चीज की, उसी तरह केयर करनी चाहिए। और सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो कि आपको खुद आनी चाहिए। लाइक आई थिंक एवरीबडी शुड बी एबल टू डू एन ऑयल चेंज एट होम। इट्स दैट्स नो बिग डील, अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम, जैसे कोई बोल्ट स्लिप हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके लिए आओ। वरना if you are a true keeper, do an oil change yourself, that's no big deal. हाँ, लेकिन वहीं अगर ऑयल चेंज में ऑयल ड्रेन किया एंड इफ यू सी पार्टिकल्स या कुछ, दैट्स योर इंस्टेंट पॉइंट कि आप एक ट्रेड स्पेसिफिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करो। एनीवे, ज्ञान बहुत हुआ आज के लिए, ज्ञान को तो स्टॉप करते हैं। लेट्स गेट बैक टू द दुनिया ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। लुक अराउंड, many other projects, many new things happening. बुरी खबर भी है, एक अपना पैट क्रूजर is shot, piston hit, I don't know why, I'm pissed.
but it's a Toyota. She still got me back from Gadap to here, but she's a Preston head. And with the Road to Explore event on 17th August, barely in 19 days to go, ये बहुत बुरा हुआ है. I wasn't supposed to get an engine. Anyway, all is well. That ends well. It ended well, and we had fun. So कोई बात नहीं. एक engine तो बनता है. Anyway, stay tuned. We'll be right back. And for all those who still haven't subscribed to our YouTube channel, please go ahead, click on the subscribe button. Don't forget to press the bell icon and select all videos to receive instant notifications of all our new videos that are uploaded. And please, if you think this content is viable, it educates you, it guides you better. मतलब आपको ये ऑटोमोटिव की समझ में if it helps you even 1%, please हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें. Stay tuned, keep watching Pat Customs. That's the only auto show of Pakistan. आजा यार बेटा. क्या हुआ यार उस्ताद, इसको अपनी गाड़ी का यार एटमाइजर्स होके आ गए ना, बिल्कुल सही है. अच्छा ये आवाज मैं सुना नहीं सका हूँ, वरना मैं आवाज सुनाता कि एटमाइजर स्टक होने की भी ऐसी आवाज होती है, लेकिन उस पर वो उस्ताद की बात बिल्कुल बजा थी. लेकिन मैं तो अपने दिल को तसल्ली देना चाह रहा था. एंड फाइनली इट्स ऑल्सो रेनिंग इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह. आओ आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं अपनी रोल ओवर हुई भी करोला से. ये वही करोला है जो कि रोल ओवर हुई थी. चेक इट आउट, शी इज कमिंग बैक इन शेप माशाल्लाह. स्लो एंड स्टेडीली इसकी चीजें अपनी जगह पे पूरी होती जा रही हैं. फिटमेंट्स करें हम अंदर की सारी ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकते हो. ये रियर गार्निश वगैरह क्लाइंट ने अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मतलब पुअर क्वालिटी विंडस्क्रीन दी है. अभी हमने बोला है क्लाइंट को कि यार इसको चेंज करवा दो, बट इफ ही डजंट हम कर देंगे फिट. बट वो इतनी पुअर क्वालिटी है ना कि उसके अंदर प्रॉपर फ्लेक्स आ रहा है बीच में. जब भी उसको लगाओ ना तो उसके इस पॉइंट पे, इस जगह के ऊपर इधर से कम 2 mm 1.5 mm का गैप है. इट्स सच अ पुअर क्वालिटी बिल्ड, बट क्लाइंट इज द बॉस. फाइनल डिसीजन इज विद द क्लाइंट. अगर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड कि नहीं यही प्रोडक्ट, तो वी कैन, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं. बट अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह सेफ टू से. अभी बहुत मट्टी हो रही है गाड़ी, लेकिन दिस इज, अगर देखो ऑरेंज पील कैमरा में ज्यादा अच्छी तरह नजर आती है माशाल्लाह. हमें ये फेंडर्स भी नहीं मिले रिप्लेस करने को. ये फेंडर बिल्कुल क्रम्पल्ड था. अगर आप प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा हो, ये बिल्कुल क्रम्पल्ड फेंडर था. इसको अलीम उस्ताद ने हाथ से डेंट किया, बिल्कुल शेप में लेकर आए. माशाल्लाह बहुत बेहतर. और जो टिपिकल वो जो आवाजें सुनाते हैं ना, वो आवाजें कोई भी सुनाता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, शी स्टिल साउंड राइट. मौका लगा तो मैं पेंट टेस्टर से भी इसको जरूर चेक करके दिखाऊंगा. अभी मेरे पास पेंट थिकनेस टेस्टर वो नहीं है जिससे आपको मैं कैमरा पे दिखा सकता हूँ जो सफाइस करे. बट आई गेट वन जो मैग्नेटिक होता है, कि उससे दैट्स नॉर्म दीस डेज, तो उससे आपको दिखाऊंगा. अभी ये गाड़ी ना पॉलिश हुई है, ना ही इसके ऊपर पोस्ट पेंट कोई काम हुआ है. शी इज जस्ट बिन पेंटेड अगेन. शी इज बिन पेंटेड इन दिस रूम. इधर ही हमारे इन हाउस पेंट हुई है. बट अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी फिनिश की क्वालिटीज को अगर ये पूरी ना कर रही हो तो फिर बताएं. एनीवे, अगली गाड़ी स्टे ट्यून, देखते रहो, छोड़ना नहीं. प्रोजेक्ट खैबर हमारी तेजी से अब शक्ल इख्तियार करती जा रही है. अगेन ये वो गाड़ी रही यार जिसने जंग की सोच बुलवा दी, कि क्या ही सोचती कि क्या जंग होगा, लेकिन मत पूछो. ये तो निमट गया. अब ये फ्लोर पैनल की होते हुए पीछे जा रही है बात. बट टेक माई वर्ड ऑन दिस, इस गाड़ी ने सारे छक्के छुड़वा दिए, सारी बातें बुलवा दी कि रफ को कैसे असेस करो. ये अलीम उस्ताद की महारत है, अलीम उस्ताद की हिम्मत है. और आप लोग चेक करो पट्टी जो अलीम उस्ताद ने अभी
ये थोड़ी बहुत ही बर्न हुई है क्योंकि उस्ताद अंदर से रिपेयर कर रहे हैं कैप को। तो इधर चेक करो कि पट्टी कितनी आ रही है सामने, ये थिकनेस चेक करो, ये देखो। ये गाड़ियां जो तबाह होती है ना, ये रीजन है। और रीजन क्या है कि सस्ते में काम हो जाए। सस्ते में काम ऐसे ही होते हैं। देखें, कोई भी कारीगर काम करेगा तो वो नेचुरली अपने लिए बगैर बचत के तो काम नहीं कर सकता। अगर वो कुछ अर्न नहीं करेगा तो वो कैसे काम करेगा। तो जब कंज्यूमर किसी भी पॉइंट पे अगर इतना पुश कर देना एक बात को, तो फिर क्वालिटी बिकम्स अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और इसी तरह फिर काम पे पेला जा रहा होता है। ये हम वैसे जनरली कभी भी पेंट बर्न नहीं करते हैं, लेकिन अब ये क्यों अलीम उस्ताद अभी इससे फर्दर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पैनल पूरा रिपेयर करना है। तो अगर हम ज़्यादा करें पेंट रिमूवर से तो हमारी चाल पूरी खराब हो जाएगी। अदरवाइज इस गाड़ी को तो हम स्क्रैप क्या ही करते हैं, इसमें तो हर पैनल ही चेंज होना है। एवरी पैनल पॉसिबली दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ वो चेंज हो रहा है इस गाड़ी के ऊपर। छत, डोर्स, फेंडर्स, छोटे छोटे बॉडी कट्स तो पता नहीं, आई थिंक कोई 17-18, हाँ सर 17-18 चेसेस के अलग अलग पीस आए होंगे ना सर, मतलब ये अपने पीछे वाली चांद गोलाइयाँ सब मिला के, तो वो तो ना ही पूछो। बट क्वालिटी गेम, ये आप देखो, ये भी अंदर से पूरा प्राइमर कोट हुआ हुआ है। ये वाला जो डोर पैनल है, मैंने आप लोगों को पहले आगे वाला दिखाया था, इसको भी अगर यहाँ से आपको ज़ैफा दिखाएं, ये भी आप सब देखो अंदर से एंटी रस्ट कोट हुआ हुआ है। सेम गोज फॉर दोज डोर्स। जगह जगह जहां डेप्थ तक आप जाके देखोगे ना, वो आप देखो, वो अभी एक पिलर रिपेयर हुआ था, तो वो जो पीसिंग हुई है वो अंदर से सारा एंटी रस्ट हुआ हुआ है। ये अभी लोअर एंड पे इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे पीसिंग होनी है तो वो बर्न हो जाएगा, इसलिए अभी वो भी होके वो भी एंटी रस्ट कोट होगा। उधर तक काम करना है जहां तक क्लाइंट ने कभी देखना भी नहीं है, लेकिन हम सेटिस्फाइड होंगे, हमारा दिल सेटिस्फाइड होगा, गाड़ी अच्छी कैसे नहीं बनेगी। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद क्लाइंट कभी भी ना देखे। हाँ, मैं कंपैरेटिव तुम लोगों को एक बात बताऊं, अभी मैं तुम लोगों को कंपैरेटिव बताता हूं कि आई कैन ऑल्सो डू चीप वर्क। अब मैं करोला पे तुम लोगों को अपने ही फ्लॉज दिखाता हूँ, जो कि क्योंकि जॉब सस्ती है तो उसके बाद मैं वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आओ दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना कीप इन माइंड कि दैट्स अ रिस्टोरेशन जॉब दैट आई एम डूइंग, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब। दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट डैमेज रिपेयर जॉब। फर्क ही है, वरना जनरली जैसे रेवो हम लोगों ने किया, रेवो वाज एन एक्सीडेंट डैमेज एंड ए स्टैंडर्ड मतलब रिपेयर जॉब, कि एक्सीडेंट डैमेज के अलावा और भी जो भी काम सामने होगा वो कोई भी काम छोड़ना नहीं है। हमने ऐसे ही करोला वाले क्लाइंट को भी ब्रीफ किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे कॉस्ट में बेहतरी चाहिए, तो फिर हमने उनको समझाया कि ठीक है हम इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट डैमेज रिपेयर में आओ बताएं, जो कि ये सारी बातें हमने क्लाइंट को ब्रीफ भी कर दी हैं। अब देखो, हम लोगों ने इसकी एक ग्लेयर शील्ड खोली थी, ग्लेयर शील्ड खोली, हमने सफाई तो की, क्योंकि हम मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको ऐसे ही छोड़ दें। दिस वाज फिल्ड विद मड, और हम लोगों ने इसको एक बेसिक जहाँ रास्ता वहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि ग्लेयर मतलब ये ड्रेन चैनल को दिल नहीं मान रहा था, बट हमने फिर ये वाइपर रॉड मैकेनिज्म को इसके साथ पेडल नहीं किया, वी लेट इट बी, बस जैसे खोला था वैसे का वैसे ही रीइंस्टॉल कर दिया अगेन, क्योंकि दिस वाजंट पार्ट ऑफ अ जॉब। हम लोगों ने इस गाड़ी को पूरा स्प्रे किया, बट हम लोगों ने इसके इनर्स को स्प्रे नहीं किया, ये नहीं स्प्रे किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रस्ट बिल्डअप है इसको, अगेन अब इस रस्ट बिल्डअप को मैं रस्ट कन्वर्टर स्प्रे करूंगा, क्योंकि ये मेरा गाड़ी से प्यार है, ये मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन हमने क्लाइंट को बोला था कि इसको जब ये बन ही रही है, मतलब अनफॉर्चुनेटली बन रही है, लेकिन बन रही है, तो उसकी रस्ट प्रिवेंशन इन चीज़ों के भी काम करवा लें, बट ही वाज़न्ट विलिंग टू ऑफर इट। इसलिए अब ये गाड़ी हमने जो टोटल रिपेयर कॉस्ट चार्ज किया वो 1.5 लाख रुपए चार्ज किया, बट दैट्स ओनली फॉर एक्सीडेंट डैमेज रिपेयर। और हमारी जो एक्चुअल कोर्ट था इस गाड़ी के ऊपर, दैट वाज 250,000, जिसमें क्योंकि हम जब गाड़ी पे काम ही कर रहे थे तो वी वुड हैव gone ahead and done all other rust repairs, everything else, but the client wanted a better cost,
so we gave him a better cost. बट ढकाया छुपाया कुछ नहीं है, क्लाइंट को हर चीज़ ओपनली बताई है। इसी तरह हमने इंटरनल फ्लोर या फिट हो गया, वरना मैं आप लोगों को दिखाता, हमने उसके ऊपर भी पेंट शेंट नहीं किया। हमने जिन डोर्स के ऊपर काम किया है उन डोर्स को हमने अंदर से पेंट किया, क्योंकि ये ज़मीर की बात है, टेक्निकली हमें नहीं करना था, लेकिन ये ज़मीर की बात है, क्योंकि जब आप कोई जैसे ये जो ड्राइविंग साइड डोर है ये डेंट रिपेयर हुआ है, तो इसको अंदर से थोड़ी बहुत ही गैस टॉर्च के साथ काम होता है, तो जो उसका प्राइमर फैक्ट्री अप्लाई हुआ है वो तो खराब हो गया, वो तो हैमर से और इन चीज़ों से भी खराब हो गया, तो इसलिए रीप्राइमर करना इसको ज़रूरी था, जिस पर हमने नहीं काम किया वी जस्ट मूव्ड ऑन विद इट। ये है कोर डिफरेंस। ह्यूमिडिटी हो रही है अजीम, आप लोग पता नहीं ये वाली वीडियो कब देखोगे, मतलब तब तक बारिश हो रही होगी कि नहीं, लेकिन हल्की हल्की रिमझिम है, लेकिन वो देखो नज़ारा अपनी रिमझिम का, बंदा कैसे एंजॉय कर सकता है ऐसी रिमझिम में। एनीवे, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।